साथियों, आला तालीम तक रसाई दरअसल इस्तेहकाक है जो बहुत सारे लोगों को मुयस्सर नहीं होती, जिसके इम्कानात अमन और जंग भी है, जिसके इम्कानात गुर्बत भी है, जिसके इम्कानात जिनसी बुनियादों पर तासुब भी है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो लड़कियों की तालीम है बनिस्बत लड़कों के कदर कम है, और उसकी एक वजह के गुर्बत है, एक वजह जो जंगज़दा इलाकों की बच्चियाँ हैं उनको आला तालीम तक रसाई या बुनियादी तालीम तक भी रसाई नहीं होती। इसी तरह हम देखते हैं कि गुर्बत की वजह से बहुत सारे जो फैमिलीज़ है वो अपने बेटे को बनिस्बत बेटी के पढ़ाना चाहते हैं, उनकी तरजीहात में फ़र्क होती है। मगर इतने सारे जब हम तासुबात देखते हैं उसमें कुछ खुशी की लहर भी नज़र आती है, ख़ासकर जब आप एक बच्ची हो और फिर जंगज़दा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हो। मिसाल के तौर पर अभी एक अच्छी खबर नज़र से गुजरी कि अनम भट्ट नामी बच्ची ने जो है वो पूरे जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर है, बावजूद है कि फायरिंग्स हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इनके स्कूल्स बंद होते थे, इस बच्ची ने जो है बंकर के अंदर बैठ कर अपनी स्कूल के इम्तिहानात की तैयारी की, और सिर्फ तैयारी नहीं की बल्कि पूरे डिवीज़न में टॉप किया। ये ऐसे कठिन हालात होते हैं कि लोग जो है पीछे हट जाते हैं, मगर ऐसी बच्चियाँ हिम्मत नहीं हारती। मिसाल के तौर पे हमारे सामने मलाला यूसुफ़ज़ई की मिसाल है कि जब सवात के ऑपरेशन भी जारी थे, जहाँ पर दहशतगर्दी अपने अरूज पे था तालिबान की वजह से, तब भी जो है मलाला ने ना सिर्फ तालीम जारी रखी बल्कि उसके लिए आवाज़ उठाया और कुर्बानी भी दी और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। हम अनम को जो है कश्मीर के लोगों को, उनके ख़ास बच्चियों को जो है बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके अज़मत को सलाम पेश करते हैं कि जितने भी मुश्किल हालात है वो हिम्मत नहीं हारते और अपनी तालीम का रास्ता जारी रखते हैं, जिसमें मुझे लगता है यही वाहिद राह निजात है, अमन के लिए, गुर्बत से निजात के लिए और फिर बराबरी के लिए। बहुत शुक्रिया।